साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज पाखंड और अंधविश्वास को लेकर के ये वीडियो और तमाम मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के दबाव में, या यूँ कहिए कि सरकार में बैठे लोगों या भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग जो सत्ता में है, जिनके इशारे पर पाखंड के खिलाफ लिखने पर, आडंबर के खिलाफ लिखने पर लोगों पर एफआईआर हो रही है, उनको फर्जी जेल भेजा जा रहा है। अभी कौशाम्बी से हमारे साथी हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया मैंने पाखंड के खिलाफ लिखा तो पुलिस उनके घर जा रही है। ये बदतमीज पुलिस ऑफिसर्स को इतना नहीं पता है कि तुम्हारे पास इतने क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। और ये चंद मनुवादियों के दबाव में किसी ने पाखंडवाद के खिलाफ लिखा है तो उनके दबाव में तुम जाओगे फोर्स लेकर के गिरफ्तार करने। किस सेक्शन में एफआईआर होती है? कौशाम्बी पुलिस ये बताए कि बार बार जो दरबार लगा रही है, ये चाहते क्या है? उदंडता की हद है। एसपी कौशाम्बी, आप अपने लोगों को संभालिए। पाखंड के खिलाफ लिखना अपराध नहीं है, लेकिन एक कम पढ़े लिखे लोग पुलिस वाले समझेंगे कैसे। खैर, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, यही हाल। अभी मैं सुल्तानपुर से फ़ोन आया, फिर मुझे फ़ोन आया आजमगढ़ से कि भाई साहब मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। बड़े इतने, वैसे भी मैं कभी कभी गुस्सा आता है पुलिस पे, लेकिन कभी कभी इसलिए भी गुस्सा नहीं आता कि पुलिस हमेशा सत्ता के दबाव में काम करती है और सत्ताधारी लोग पाखंडवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपना दुकान, मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, ये अपना दुकान चलाना चाहते हैं। इनके दुकान को जहां बंद होने की संभावना होती है, ये तुरंत पुलिस का प्रयोग करके आपको डरा देते हैं ताकि इनका पाखंड का दुकान चलता रहे और धर्म के नाम पे ये समाज से वसूलते रहे पैसा। यही चल रहा है। इसके बहुत सारे अभी उदाहरण हैं मेरे पास। इसको मैं साबित करता रहूँगा कि किस तरीके से धर्म का चोला ओढ़ करके पाखंड फैलाया जा रहा है। और अगर आप इस पाखंड के खिलाफ बोलते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप विधर्मी हैं और धर्म विरोधी हैं। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सीमा पात्रा जी हैं, जो अभी एक 8 साल की महिला, जिसको सुनीता खाखा को 8 साल तक उस महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और उससे ज़बरदस्ती काम करवाती थी, मारती पीटते थे। वो मनोविकृत हो गई, हाथ टूट गया, पूरे शरीर में बहुत सारे घाव के निशान थे। प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए खुशी का ये विषय है कि वो महिला गिरफ्तार हो गई है। और ऐसी महिलाएं, देखिए, अपर क्लास के कुछ लोगों को लगता है कि जो गरीब होता है वो मनुष्य होने का उसको अधिकार नहीं है। ये रिटायर्ड आईएएस की वाइफ है, ये बदतमीज महिला एक आदिवासी महिला का शोषण करती है, झाड़ू पोछा लगवाती है और जीभ से फर्श चटवाती है। ऐसे तमाम कुकृत्य करने के बाद वो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और जब सोशल मीडिया पे मामला वायरल हुआ तो अब गिरफ्तारी हो गई है। ये मैं स्टेट पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 8 साल अमानवीकृत होने के बाद कोई भी पागल हो जाएगा। आपको बताएं, एक पंडित राधा रमण मिश्र जी हैं, भूत उतारने का और शिव बैलेंस करके बोलते हैं, पीछे हट जाओ, उसको आगे करो, मतलब भूत को आगे करो, व्यक्ति को पीछे करो। और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है, मैं इसलिए लगातार बोलता हूँ कि कम पढ़े लिखे लोगों को, वैसे भूत ये गैर संवैधानिक शब्द है, गैर कानूनी शब्द है। ओझा और जो होते हैं ना, इनको आडंबर फैलाने, अंधविश्वास फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, ये कानून है। लेकिन ये लोग उसी में खेल रहे हैं और धर्म का चोला ओढ़ करके भूत निकाल रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इनके खिलाफ लिख दीजिए ना, तो ये अभी तुरंत पंडित राधा रमण मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर हो जा रही। बैलेंस करें, बैलेंस शिव फूफ, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बैलेंस, भूत को भी बैलेंस करने की कहानी चल रही है। अपने ही लोगों को ये लोग टेंड करके उसमें लाते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे बताएंगे कि हाँ बाबा मुझे आराम मिल गया, और पूरी जनता बेवकूफ़ होकर दान करती है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे पाखंडियों के पास जाते क्यों हैं। और आप पाखंडियों के खिलाफ लिख दीजिए तो एफआईआर हो जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश में तो हो ही रही है। और आप लोगों को बताऊं आस्था से कैसे खेल होता है। लिंगायत समाज के एक स्वामी शिवमूर्ति शरणारू गिरफ्तार हो गए हैं। इन पे 500 का भी एफआईआर था और 376 वगैरह तो थी। तो ये भी धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार थे। अब बताइए, रोज धर्म के नाम पर बलात्कार करने वाले जब गिरफ्तार होंगे तो फिर आदमी क्या कहेगा? विरोधी में ही तो बोलेगा, पाखंडियों के खिलाफ, कथावाचकों के खिलाफ। और अगर आप बोल दे रहे हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जा रही है। तो ये जो गिरफ्तार किया है भक्तों, ये शिवमूर्ति, स्वामी शिवमूर्ति, इसके भी तो करोड़ों भक्त हैं। क्या करेंगे आप इसका? ये बेवकूफ़ बना के लोगों को, ये हजारों महिलाओं का ये बलात्कार कर चुका है।
लेकिन आपकी आस्था है, करिए, हमसे क्या करवाइए बलात्कार भाई, हमसे क्या मतलब है। और आस्था से कैसे खेल होता है ये आप देखिए। उन्नाव में 165 रुपये की ऑनलाइन मूर्तियां मंगाई जाती हैं। एक मिस्टर अशोक हैं, वो अपने 2 बेटों से मिल करके ऑनलाइन 165 10 मूर्तियां मंगवाता है ये बंदा, और वो मूर्तियां अपने खेत में गाड़ देता है। और वहाँ से अगले दिन कहता है कि मुझे सपना आया है कि भगवान जो है वो हमारे खेत में दबे हुए हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। और ये लोग जाकर के वहाँ मूर्ति खोदते हैं ज़मीन, तो मूर्ति निकल जाती है। और उसके बाद वहाँ 2 दिन के अंदर 35,000 का चढ़ावा आ जाता है, और मामला गर्म होता है कि ज़मीन को लेकर अभी विवाद हो जाएगा। ये लोग मंदिर बना करके वहाँ कमाई का धंधा शुरू करने वाले थे। आप समझिए, जिस भगवान को आप कहते हैं ज़मीन खोद करके, ज़मीन फाड़ के भगवान निकले, ऐसे ही निकलते हैं ज़मीन फाड़ करके भगवान। कभी आपने प्रैक्टिकली देखा है? अरे मूर्तियाँ कहीं दबी हैं, 1000-2000 साल से खोदोगे तो मूर्ति निकलेगी, तो भगवान कहाँ से प्रकट हो जा रहे हैं? लेकिन ये लोग अपना धर्म का धंधा चालू रखने के लिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। और आप 2 दिन के अंदर 35,000 का चढ़ावा चढ़ गया। कितने फल चढ़े होंगे, कितने कपड़े चढ़े होंगे, आश्चर्य की बात है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। इसको बताने के लिए मैं बता दूं, सीतापुर में एक थाना है मिश्रीख, एक अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले भी मिश्रीख थाना बड़ा हाईलाइटेड हुआ था। अभी अपडेट है लेटेस्ट, वहाँ का एक दरोगा एक जो अपना शिकायत दर्ज कराने आया उसको माँ बहन की गाली दे रहा। मुझे पुलिस का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। ये बताइए, इस दरोगा की माँ नहीं है, इस दरोगा की बहन नहीं है? अभी इस दरोगा को कोई पकड़ करके कपड़े उतार के इसको बोले, जो गाली ये दे रहा है, कितना बुरा लगेगा इसको। सोचो, वही शब्द तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो बुरा तो लगेगा, किसी को भी गाली देंगे बुरा लगेगा। लेकिन ये 2 कौड़ी के लोग वर्दी पहनने के बाद अपने को भगवान समझने लगते हैं। तो वायरल हो गया है। तो एसपी सीतापुर में उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके मिश्रीख थाने का है, थाना दरोगा है, कोई थानाध्यक्ष तो नहीं लग रहा है। इसको 2-4 थप्पड़ मारिए, इसे सस्पेंड करिए। कलंक हैं ये लोग पृथ्वी पे। ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में है। मेरा खास कर आज का मतलब था कि पाखंड से बचिए। ये पाखंड के नाम पर आपसे धन वसूली होगी, आपको स्वर्ग भेजने का रास्ता बताएंगे। इनको भगवान ने टेंडर दिया था स्वर्ग भेजने का, ऐसे लोग देंगे और आप लोग लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।